प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास की मैथ्स के चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 है, उसका जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना बताएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको हम आपको समझाएंगे। देखिए, सवाल दिया गया है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का निशान, ट्रायंगल बना दिया तो ट्रायंगल है ये। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 and 2.15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द इक्वल साइड्स। ठीक है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करें। ये आपको करना है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, एक हम यहाँ पे लाइन ऐसे खींचते हैं, एक ऐसे खींच देते हैं और एक ऐसे खींच देते हैं। ये आपका ट्रायंगल बन गया। ये मान लीजिए ये है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, और ये जो है आपका बेस है, आधार जिसे बोलते हैं, आधार। इंग्लिश में आप इसको बेस बोल सकते हैं। ठीक है ना। और ये आपकी दो भुजाएं हैं जो बराबर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी के बराबर। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। कौन कौन सी भुजाएं इसमें बराबर? ए बी और ए सी। ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब आते हैं सवाल पे। देखिए, कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। हम लिख लेते हैं। बेस का मतलब होता है आधार से। ठीक है ना, आधार दिया गया है। कितना दिया गया है हमारा? बेस, आधार, और हम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं बेस। ये किसके पर कितना दिया गया है? 4/3 सेंटीमीटर। ये है आपका। ठीक है। अच्छा, अब क्या और दिया गया है? पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? परिमाप। ठीक है, परिमाप। परिमाप बराबर दिया गया है, इसको हम लिख लेते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर। और ये दिया गया है, पेरीमीटर जो दिया गया है वो है आपका 4 and 2/15। ये आपका मिक्स फॉर्म में है, आपको सही के रूप में है। इसको हम साधारण रूप में बदल लेते हैं। कैसे होगा? 15 का 4 में गुणा करें, जो आएगा उसमें 2 जोड़ दें, तो 15 चौक 60, 60 2 62, 62/15 या 62/15 सेंटीमीटर्स। ये आपका दिया गया परिमाप। दो चीजें दी गई हैं। ठीक है ना। अब हमें क्या कहना है? इक्वल साइड्स जो हैं इसका लेंथ निकालना है। ठीक है ना, ये लेंथ निकालना। तो कैसे निकालेंगे, किसकी सहायता से निकालेंगे, ये थोड़ा सोचना है। अब आप ध्यान दें, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप की सहायता से हम इन दोनों लेंथ को निकाल सकते हैं। क्या जरूरत होगी? परिमाप, चलिए मान लीजिए हम इसका परिमाप लिखते हैं। परिमाप होता क्या है? त्रिभुज का, त्रिभुज परिमाप है ना। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का सभी भुजाओं का योग। ठीक है ना। सभी भुजाओं का योग का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। और ये भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये इसका परिमाप होता है। ठीक है ना। चलो, तो सभी भुजाओं का योग हमें, आप इसमें ध्यान दीजिए, ए बी कितना है? ए बी तो हमें पता नहीं है। ठीक है ना, ए बी हमें पता नहीं है, ए बी को ऐसे ही लिख देंगे। बी सी क्या है? बी सी जो है आधार है, वो है 4/3 सेंटीमीटर। और सी ए क्या चीज है वो भी नहीं पता है, वो भी लिख लेते हैं ऐसे। ये आपका परिमाप होगा। अब देखिए, इसमें ए बी और सी ए ये निकालना है, और ये दोनों बराबर होती हैं क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो जब तक हमें ये नहीं हम कहीं से ज्ञात करेंगे तब तक हमारा परिमाप नहीं निकल सकता। तो क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे भाई? माना
माना ए बी बराबर ए सी बराबर x सेंटीमीटर, ये मान लिया हमने, ठीक है ना। तो जब x मान लिया ए बी और ए सी को, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस x को अब इसमें रख लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा ये x प्लस 4/3 प्लस x, ठीक है ना। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से क्या है, ये जो परिमाप है, ये जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो वास्तव में किसके बराबर है, तो ये 62/15 यानी 62/15 के बराबर है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो हमारा इक्वेशन बनता है प्रश्नानुसार, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखते हैं 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है भाई, x प्लस 4/3 प्लस x इज इक्वल टू 62/15, ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आता है भाई देख लीजिए एक बार और कर लें ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा x ये कितना हो गया 2x, ठीक है। अच्छा अब ये क्या हो गया प्लस 4/3 और इक्वल टू कितना 62/15, ये अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। देखते हैं, ये था आपका 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन था, पीछे से हमने कैरी फॉरवर्ड किया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलती है, हम बहुत सिंपल है, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा बड़ा भी लंबा भी हो जाता तो इसमें नहीं घबराना है। देखिए हम x के साथ जो संख्या पहले प्लस कर रही होती है या माइनस कर रही होती है, पहले उसको हटाते हैं। तो ये कैसे हटाएंगे, इसमें 4/3 क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है x के साथ, तो हम पहले इसको 4/3 को हटाएंगे, तो क्या आएगा 2x प्लस 4/3 बराबर में 62/15, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेंगे -4/3। तो जब इधर किया है तो हम दूसरे तरफ भी करेंगे 4/3 का माइनस, तभी तो हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड होगा, तुला में आएगा, है समान होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम -4/3 इधर हटा दिया तो इधर नहीं हटाएंगे, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, दोनों तरफ ऐसा करते हैं जिससे कि हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इससे ये और ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2x, और यहाँ क्या बच गया, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आप जानते हैं निकालना, 3 और 15 का एलसीएम आएगा आपका 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे 62 को लिख लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 15 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 है 1 का, इसको 1 लिख देंगे, फिर -4 को ऊपर को ऐसे लिख लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 है, ये आपका आ गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x इक्वल टू आ गया 62 अपॉन में -20 अपॉन में 15, ये आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, ये आ गया आपका 2x और ये हो गया आपका 42/15, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इस x के साथ अभी 2 लगा हुआ है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x के साथ जब इस 2 को हटाएंगे हम, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी, तो हम 2 को भी हटाना है, तो अपने मन से तो नहीं हटा सकते हैं, उसका भी एक प्रोसीजर है, तरीका है। क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, और 2 से डिवाइड हम इधर भी कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आप देखिए, तो नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, ये 2 से 2 कट गया, क्या बच गया x। अच्छा जी, अब आप देखिए ध्यान से,
ये सॉल्व अभी कैसे करेंगे? देखिए ये और ये फ्रैक्शन में है, भिन्न के रूप में है, लेकिन ये भिन्न के रूप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपॉन 1 कर देंगे, तो ये भी फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये पूरा अपना ये फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया, और ये भी भिन्न हो गया। इस भिन्न में इस भिन्न से डिवाइड कर रहे हैं, बीच में है ना डिवीजन। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या करते हैं, ये ऊपर मल्टीप्लाई करता है और ये इसमें मल्टीप्लाई करता है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 42 इंटू 1 अपॉन में 15 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट स्टेज में आपका क्या आ गया, x इक्वल टू। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, अगर कट जाता है तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 21। हाँ ठीक है, और फिर अब कटाइए 3 से, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो ये आ गया आपका 7/5। ठीक है ना। अब ये आपका ये फ्रैक्शन आ गया, तो अब आप इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में आ गया। आप इसको चूंकि ऊपर वाला बड़ा है तो आप इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा, इस 5 से 7 में डिवाइड करेंगे, टेबल पढ़िए, 5 1 जा 5, एक बार गया, 2 रिमाइंडर बचा, शेष बचा, उसको जो शेष है उसको ऊपर और जिससे डिवाइड किया था वो नीचे, ये आपका x आ गया। ठीक है ना। और ये x क्या चीज था, हमने माना था, क्या माना था हमने, देखिए इधर हमने ये माना था कि ये माना AB बराबर AC बराबर x सेंटीमीटर। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x बराबर AB बराबर AC बराबर 1 and 2/5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलो बच्चों, आपका वो तीसरा सवाल तो हो गया। अब आते हैं चौथे सवाल पे। देखिए चौथा सवाल में क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सिस द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर्स। दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ये सवाल है आपका, बहुत आसान है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये? अच्छा जी, ठीक है। पहले क्या कह रहा है, देखिए सवाल समझने की कोशिश की। यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरे से, यानी कि दूसरी संख्या हमें कोई अगर हम नहीं है पता, अगर हम मान लें तो पहली संख्या निकल जाएगी, है ना, तभी तो दूसरे से 15 अधिक होगी। तो हमें तो दूसरी संख्या भी नहीं पता है, तो दूसरी संख्या को जो नहीं पता है हम उसको मान लेते हैं। ठीक है ना, दूसरे से माना, क्या लिखेंगे, माना दूसरी संख्या x है, मान लिया ये। ठीक है, तो एक संख्या क्या होगी, ये दूसरी संख्या ना, तो एक को हम पहली बोलेंगे, है पहली संख्या। पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या से 15 अधिक। दूसरी संख्या क्या थी, x से 15 अधिक, यानी कि प्लस, ये आपकी पहली संख्या होगी। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। क्या बोला है, एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, दूसरी संख्या अगर हम x मान लें तो पहली संख्या हो जाएगी x प्लस 15। ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार या इंग्लिश में लिखते हैं हम ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप देखिए कि लिखा है यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, यानी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या दिया गया है, बराबर 95, ये दिया गया। समझ में आ रहा है। तो संख्याओं का योग पहले कर लेते हैं। कौन कौन सी संख्या है, एक तो x है और दूसरी कौन सी है, x प्लस 15। दो संख्या है, इनका योग प्लस कर दिया,
ये किसके बराबर 95। देखिए आपका यहाँ समीकरण इक्वेशन फॉर्म हो गया, बन गया समीकरण, कोई बात नहीं। अब इसको हम ब्रैकेट्स को तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये भी x प्लस 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 95। आगे हम सॉल्व करते हैं, देखिए तो कैसे होता है। देखिए एक x ये कितना हो गया 2x प्लस का 15 इक्वल टू में 95। ये आपका इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले जो उसमें प्लस या माइनस हो रहा होता है उसको हटाते हैं। तो प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे 15, इस 15 को पहले हम हटाएंगे। वो कैसे हटाएंगे, देखिए तो एक तरीका होगा ना उसको भी हटाने का। ये है 2x प्लस 15, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ 95, ठीक है। अब इस 15 को कैसे हटा सकते हैं, अगर माइनस 15 कर दें, 15 में से 15 घट जाएगा तो हट जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से भी हम दोनों साइड से, क्यों, इक्वेशन बैलेंस में होना चाहिए, समीकरण हमेशा समतुल्य होना चाहिए। तो क्या करेंगे, उसमें हम इधर से अगर लेफ्ट साइड से भी हटाते हैं तो राइट साइड से भी हटाएंगे, ठीक है। तो ये आपका करेंगे आगे सॉल्व। तो ये आप इससे से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका, ये बच गया 2x, और इधर क्या बच गया 80, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब 2x को हटाएंगे, 2x कैसे हटेगा, 2 क्या कर रहा है x में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं उतने से ही, तो कट जाएगा 2x अपॉन 2, और इधर भी राइट साइड में भी, लेफ्ट में किया तो राइट में भी करेंगे, 2 से 2 कट गया, ये आपका 40 आ गया। तो देखिए ध्यान से तो बच्चों, x बराबर आ गया 40। x क्या है हमारा, दूसरी संख्या, यही है ना। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर x बराबर में 40। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगा, x प्लस 15, x प्लस 15, ये होगा ना x प्लस 15। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15 में ये x क्या चीज है, x आप प्लस 15 में ये है आपका x है 40, और ये है आपका 15, तो ये हो गया आपका 55, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के देखिए आप, ये 40 है, ये 55 है, कितना हो जाएगा आपका 95। देखिए टोटल आ गया ना, इसका सम 95 आ गया, यानी आपका ये सवाल सही है, और ये आपका आंसर निकल गया। आज के लिए इतना ही काफी बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिए, इस सवाल को समझिए, आसान है, थोड़ा सा आपको लगेगा, बस एक बार इक्वेशन बन गया तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और अपने मम्मी पापा का कहना भी मानिए, बहुत जरूरी है उनका आशीर्वाद लेना। थैंक यू।